जय हिंद क्लास। क्लास आज एक दो दिन हो गए क्लास हुए। ठीक है ना। अभी थोड़ा काम चल रहा था यहाँ पे। आप सभी को पता है ऑनलाइन वाला थोड़ा काम चल रहा था बाबू, इसलिए थोड़ा सा क्लासेस। अभी क्लासेस आज भी होंगी और कल संडे है तो कल भी होंगी क्लासेस, ठीक है ना। और टाइमिंग आपके ग्रुप पे मैसेज चली जाएगी, ऑनलाइन वालों आप एक्टिव रहिएगा, ठीक है ना। जो भी होगा अपडेट आपको बता दिया जाएगा। समझ में आया। अभी हम लोग क्या सीख रहे थे भैया? फ्रैक्शन स्टार्ट कर चुके थे। फ्रैक्शन में हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीख चुके थे, ठीक है ना। आज इसी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के एक और सीखेंगे, समझ में आएंगी, ठीक है ना। इस बात से बिल्कुल निश्चित रहना। देखिए थोड़ा सा हम समझाने का अगर प्रयास करें। हमने लिखा 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 7/6। अच्छा एक बात बताओ, 1/6 और 7/6 के बीच में ये सारे के सारे नंबर आएंगे? नहीं समझ में आ रहा क्या? हमने कहा 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5 और 7/5। मेरे भाई 2/5 और 7/5 के बीच में ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं। मतलब अगर हमने आपको कहा, ध्यान समझिएगा, हमने कहा 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करो। क्या फाइंड करो? अभी जिसको रेशनल नंबर नहीं पता ज्यादा लोड मत लीजिएगा, बस जान लीजिएगा क्या फाइंड करना है। रेशनल नंबर क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर फाइंड करना है। कोई दिक्कत? ध्यान समझिएगा, किसके किसके बीच में फाइंड करना है मेरे भाई? 3 और 4 के बीच में। और कितने फाइंड करने हैं? 5 फाइंड करने। कितने फाइंड करने हैं? कोई दिक्कत? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। हमने लिखा 3/1। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 3 को 3/1 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। हमने लिखा 4/1। क्या लिखा हमने? ऐसा लिख सकते हैं। मेरे भाई कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है? जितना रेशनल नंबर फाइंड करना है उससे एक ज्यादा से, उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करा दो। किसमें मल्टीप्लाई करा दो? दोनों में। किसमें? दोनों में। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का नियम है मेरे भाई, अगर 6 यहां मल्टीप्लाई हुआ तो 6, अगर 6 यहां हुआ तो 6। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा सर जी एक से ही ज्यादा काहे मल्टीप्लाई करा, दो ज्यादा काहे मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं? अगर 5 बोला गया तो हम 7 से मल्टीप्लाई करा दें, 8 से मल्टीप्लाई करा दें, 9 से मल्टीप्लाई करा दें। मेरे भाई इससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैटर ये है कि हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है। समझ में आ रहा है? तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करा दो, या उससे एक ज्यादा से कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उससे ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए। अच्छा एक बात बताओ, ये कितना हो जाएगा? 6 3 था 6। बोलो। 6 4 जा अपॉन में 6। किसी कोई दिक्कत हो अभी डिस्कस कर लो बड़े भैया। अच्छा एक बात बताओ, क्या 18/6 अगला 19/6 अगला 20/6 अगला 21/6 अगला 22/6 अगला 23/6 अगला? मेरे भाई क्या ये जो लिखा है ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है, क्योंकि 18 19 20 21 22 22 20 ये बता चुके हैं हम। नीचे अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर जो बड़ा होता है वही बड़ा होता है, जो छोटा होता है वही। तो मेरे भाई क्या है, 18/6 और 24/6 में ये सारे के सारे नंबर इसके बीच में मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा क्या? क्लास 9th का कॉन्सेप्ट है ये जो सीख रहे हैं आप। इसे थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा, हम आपको दिखा देते बाबू भैया। अगर इसमें कोई छोटी क्लास का बैठे हो ऑनलाइन तो आप देख लीजिए, ये रहा एनसीईआरटी, अगर आपको दिख जाए तो। ऑफलाइन वाला आप भी देख लीजिए, बाकी जो सीनियर्स बैठे उनसे पूछ लीजिए, लिखा हुआ है इसमें। फाइंड 6 रेशनल नंबर 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर? 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। हमने 5 फाइंड कर दिए 3 और 4 के बीच में। ऐसे ही 6 भी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि 6 बोला गया तो 7 से मल्टीप्लाई करा देंगे। नहीं समझ में आ रहा क्या? एक आध क्वेश्चन और देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा नहीं हो रहा?
आगे चले, समझ में आ गया ये? आगे चलने का प्रयास करते हैं और आगे देखने का, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिटा दे अभी इसको। चलिए, ये क्लास 6-7 में भी मिलता है, ठीक है ना, इसलिए ज्यादा परेशान मत होइएगा। बाकी आप सीखते रहिए, 9th वालों जो 9th में है भैया वो देखते रहिए। आगे हमने कहा 2/7, ध्यान समझिएगा, हमने कहा 2/7 एंड 7 मत लिखिए यहाँ पे 3 लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? 3। 2/3 और 5/6 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे भाई? वो भी 7 रेशनल नंबर। कितने रेशनल नंबर? नहीं समझ में आ रहा क्या? देखो, रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना। रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना। रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें देखो, बड़ा छोटा बताने के लिए क्या करते थे आप? डिनोमिनेटर को सेम करते थे। करते थे। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक बड़ा छोटा बता सकते हो? नहीं बता सकते। इसलिए जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक रेशनल नंबर भी बीच का नहीं बता सकते। तो सबसे पहला काम क्या होगा? डिनोमिनेटर को सेम करना। नहीं समझ में आ रहा क्या? समझ, रेशनल डिनोमिनेटर सेम करना समझा ही चुके हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां 6 है, यहां कितना है? 2/3। मेरे भाई यहां 6 है तो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई करा दो क्या यहां 6 आ जाएगा? यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 4/। और अगला नंबर क्या है? 5/। इन्हीं दोनों के बीच में तो फाइंड करना है। कितने फाइंड करने हैं? तो एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कराएं। तो यहां भी 8 से मल्टीप्लाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं भैया, ऊपर तो नीचे भी। यहां भी 8 से और यहां भी। किसी कोई दिक्कत? 8 4 जा, 6 8 जा 48, 8 5 जा, 6 8 जा। मेरे भाई क्या यहां आप 33/48 लिख सकते हैं? क्या यहाँ 34/48 लिख सकते हैं? क्या यहाँ 34/48, 35/48, 36/48, 37/48, 38/48 और 39/40? अच्छा एक बात बताओ, क्या इन दोनों के बीच में ये सारे के सारे नंबर आ रहे हैं? कैसे पता चल रहा है? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर जो वैल्यू बड़ी होती है वही बड़ी होती है और जो छोटी होती है वही छोटी होती है। अगर डिनोमिनेटर सेम है मेरे भाई तो हमसे पूछा गया 40, 40 और 32 के बीच में कितने नंबर आएंगे? तो 33, 34, 35, 36, 37, 30 और 30। नहीं समझ में आ रहा क्या? कोई दिक्कत? आप क्लास 5th वालों जो यहाँ बैठे हो 4 क्लास आगे का सिलेबस पढ़ रहे हो, और जो क्लास 8th वाले हो 9th का सिलेबस पढ़ रहे हो, 7th वालों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेन कॉन्सेप्ट है लाल, समझ में आना, बुझाना। तो बुझा रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है क्या? एक आध क्वेश्चन और करें, और एक आध क्वेश्चन और करने का प्रयास। अभी इसको मिटा दे, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में, ये बताना बस। क्वेश्चन करके लेके आओगे तो हम देंगे ना। तो मिटा दे अभी इसको। जैसे हमने कहा 1/4 एंड 3/12 के बीच में रेशनल, सॉरी 12 छोड़ो, यहाँ 15 ले लो। क्या ले लो? 15। हमको इनके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशनल नंबर है। अब हमने एक चीज आपको बताई थी कि यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? एक ऐसा नंबर चुनो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 30। निकाल लीजिएगा आप, एलसीएम 30 ही आएगा। कितना आएगा? अच्छा एक बात बताओ, 30 बनाने के लिए 4 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के टेबल में 30 आता है, तो कैसे एलसीएम 30 हो गया? 60 होगा। कितना होगा? कौन 16 बोल रहा है? कौन 16 बोला? मार के तो बढ़िया फोड़ देंगे अब। चलिए कितना आ गया? 60। इसका एलसीएम 60 आएगा।
फोर 60 को डिवाइड करता है और 15 भी 60 को डिवाइड करता है, इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 60। मेरे भाई होने को तो 120 भी हो सकता है, लेकिन 120 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एलसीएम एलसीएम ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहली बात तो मल्टीपल होना चाहिए, ऊपर से लीस्ट कॉमन होना चाहिए, सबसे छोट होना चाहिए। पढ़ा के आ चुके हैं इसको हम, नहीं बुझा रहा है क्या? बहुत बढ़िया। तो ये 60 है, तो 4 में किसका मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए? 15 का। तो मेरे भाई यहां 15 का, तो 15 में किसका मल्टीप्लाई करें 60 आ जाए? यहां 4 का। तो मेरे भाई किसी को कोई दिक्कत है क्या? दुख तकलीफ संकट वंकट है क्या? मेन कॉन्सेप्ट मेरे भाई डिनोमिनेटर सेम करना है। जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते, ना बड़ा बता सकते हो, ना छोटा बता सकते हो, ना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात? तो सबसे पहले क्या काम करना है? डिनोमिनेटर को सेम करना है। 15 वन जा, 15 फोर जा, 3 फोर जा, 15 फोर जा। कोई दिक्कत? हमने कहा इसके बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करो। कितना? नहीं समझ में आ रहा क्या? तो मेरे भाई 4 फाइंड कर दो, उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई किसका? यहां 5 का, तो यहां 5 का, तो क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। 15 5 जा 300। नहीं समझ में आ रहा क्या? 12 5 जा, ये कितना आ जाएगा? 300। नहीं समझ में आया? अब ध्यान समझना मेरे भाई, ये 75 है, ये 60 है। तो मेरे भाई 60, अब तुम नीचे वाला छोड़ दो, नीचे वाला तो सेम आ गया, कॉन्सेप्ट ही क्लियर है। मुझे इनके और इनके बीच में चाहिए। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो 75 से छोटा हो और 60 से, अभी तो इनके बीच में होगा। नहीं समझ में आया क्या? हमने कहा 3 और 7 के बीच में नंबर बताओ, या 7 और 3 के बीच में नंबर बताओ। तो जो 7 और 3 के बीच में नंबर होगा वही तो नंबर हो जाएगा। अब चाहे 7 और 3 के बीच में पूछे, चाहे 3 और 7 के बीच में पूछ रहे। नहीं बुझाया क्या? बहुत बढ़िया। तो 70 के पहले क्या होता है? 74/300, 73/, 74/, नहीं समझ में आ रहा क्या? ना ना 74 नहीं, 70, क्योंकि 74 तो फिर आ गया, दोबारा रिपीट हो गया। इससे छोटा चाहिए और 60 से बड़ा। नहीं समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। नहीं समझ में आ रहा क्या बाबू? बहुत बढ़िया। तो 71/300, 70/300, काइट फाइंड करना तो फिर फाइंड हो जाएगा यार ये तो, ना? हाँ बाबू, 15 हो जाएगा, कोई भी बात नहीं, ढेर फाइंड कर लेंगे। फाइंड करना है ना, ढेर फाइंड कर लेंगे। अभी तो कितना फाइंड करना? 5 फाइंड करना था। 69/, नहीं समझ में आ रहा क्या भाई? तो मेरे भाई 1 2 3 4 5 6 हो गया। ढेर फाइंड कर लो, कम फाइंड कर लो, चॉइस इज योर्स। नहीं बुझाया? करके लेके आओ, क्वेश्चन दे दें। विद्या कसम, विद्या कसम नहीं क्या, छोटा सा व्यास सर। विद्या कसम खाओ, विद्या कसम। अब जो जो होमवर्क करके नहीं आया ना, देखना, देख लेना। यही कौन बोल रहा है? विद्या की कसम। भाई मैंने पड़ोस वाली विद्या कसम खाने के लिए नहीं बोला, मर जाएगी वो बेचारी। मिटाए इसको। समझ में आ गया रेशनल नंबर फाइंड करना? मजा आ रहा है? बहुत मजा आएगा मैथ पढ़ने में। जितना पढ़ा दिए उतने से का दो चैप्टर खत्म हो चुका होगा छोटी क्लास वालों का। बाकी बड़ी क्लास वालों का भी ये थोड़ा पढ़ने में बहुत मजा आएगा, लोड मत लेना। अभी तो बहुत पढ़ना, लाड़ी तो नॉर्मल सब टिपुजी वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। थर्ड चैप्टर रेशनल नंबर है बस भाई। इसके बाद लाइफ फ्रैक्शन कराएंगे, अभी ये खत्म हो गया। इसके बाद चलेगा यूनिट फ्रैक्शन, लाइफ फ्रैक्शन, अनलाइफ फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इनका जोड़ना घटाना बता देंगे, फ्रैक्शन खत्म, रेशनल नंबर खत्म।
आपका पहला चैप्टर है, खत्म हो जाएगा रेशनल नंबर वहीं पे, जिस दिन हमारा फ्रैक्शन खत्म हुआ। समझ में आया? और जिस दिन अलजेब्रा खत्म हुआ उस दिन पूरा अलजेब्रा खत्म। किसी भी क्लास में, किसी भी क्लास में हो आप, 9th 9th का उठा लेना। समझ में आया? जो भी क्लास 5th तो पढ़ रहे हो बाबू ना, 9th 9th का चैप्टर उठा लेते, जब हम अलजेब्रा बोलते खत्म हो गया तो। लेकिन शिद्दत से डेली होमवर्क करके आना है। उलूले होमवर्क डेली करके आना। मिटा दें अभी इसको, आगे चलें, होमवर्क दे दें, मिटा दें। तुम लोग यस सर गुरु जब बोलता है ना, मतलब एकदम लगता है एकदम। आज 2 दिन संस्थान वाली क्लास नहीं ले रहे थे बाबू ना, अजीब सा हो गया था एकदम। ऐसा लग रहा था जैसे पढ़ाऊ नहीं किए कुछ, अजीब अजीब टाइप का ख्याल आ रहा था। ये मैं कोनो कोनो हमको सराप रहा था, ले मास्टर पैसा ले लिया, 2 दिन से क्लास ना ले रहा छोटा। यही सब होता है नौटंकी, क्लास तो कम से कम लेना चाहिए। चलिए क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख देते हैं, ऑनलाइन वाला आप देख लीजिए, ऑफलाइन वाला आप भी नोट कर सकते हो, नोट कर लीजिए, वरना फिर वीडियो में जाके देख लीजिएगा। ठीक है ना? क्या समझना, ये 4 और 7 के बीच में कितने रेशनल नंबर? 5। नाइन्थ वाला क्वेश्चन में देते हैं, रुके रहो। हम क्वेश्चन ही नहीं है, जो क्वेश्चन तो करा दिए हम। चलिए 1 और 2 के बीच में आप 5 रेशनल नंबर, 1 और 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड कीजिएगा। ठीक है ना? एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, 7/3 एंड 9/12, सॉरी 9/12 नहीं, 5/12, ठीक है ना, के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 गो। समझ में आया? 5 क्वेश्चन आपके सामने, ये 5 क्वेश्चन आपको करके लेके आने हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, इसके इसके बीच में 5, इसके इसके बीच में 7, इसके इसके बीच में 4, इसके इसके बीच में 5, इसके इसके बीच में 3। इतने ही रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। कौन सा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ऑनलाइन वाला आप देख लीजिए, ऑफलाइन वाला अभी हम स्क्रीनशॉट लेकर के इसका ना ग्रुप पे भेज देंगे, आप वहां से कर लीजिएगा। ठीक है ना? बाकी होमवर्क वगैरह करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।